सरफराज खान ने ऐसी क्या गलती की कि बीसीसीआई उनको सजा पे सजा दिया जा रहा है। और ऐसी सजा कि जो 15 खिलाड़ियों को नहीं मिली, अकेले सरफराज खान को मिली। आप सोच रहे होंगे हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अब सरफराज के साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे जो टीम अनाउंस हुई है 16 सदस्यीय मेंबर्स की, उसमें मुकेश कुमार को निकाला गया है, ना कि सरफराज खान को। तो ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ कि सरफराज खान के साथ धोखा कर रही है बीसीसीआई या नाइंसाफी कर रही है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने विक्रम टॉक्स पे कमेंट नहीं किया है ना, तो करना शुरू कर दीजिए कि आप क्या राय रखते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या कोई और बात। चलिए आपको इसके पीछे का पूरा किस्सा बनाते हैं कि आखिर हुआ क्या। आपको पता ही है कि रात 9:30 बजे जब टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंसमेंट हुई, तो उसमें लिस्ट निकलती है, उसमें सरफराज खान का नाम रहता है। लेकिन ठीक उसी के एक दिन बाद जो खिलाड़ी थे, चाहे हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, शुभमन गिल की, ऋषभ पंत की, यश दयाल की बात करें, ध्रुव जुरैल की बात करें, ये सारे भी दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे। लेकिन इनमें से सभी खिलाड़ियों को ये बोला गया कि आप अब दिलीप ट्रॉफी के सेकंड जो दूसरा लीग जो मतलब दूसरा चरण जो शुरू होना है, उससे पहले अब आप आइए। चेन्नई में एक कैंप लगने वाला है, उस कैंप में टेस्ट की तैयारी होगी। मतलब 13-14 तारीख से वो कैंप की बात चल रही है, जहाँ पे 19 तारीख से पहले भारतीय टीम तैयारी करेगी। उस कैंप में सभी का नाम तो आ गया कि भाई जो भी 16 सदस्यीय मेंबर्स हैं, उनमें से 15 को तो बुला लिया गया। 16वें एकमात्र खिलाड़ी सरफराज खान को कहा गया जी नहीं, आप मत आइए, आप एक काम कीजिए, आप खेलिए दिलीप ट्रॉफी। अब ये चौंकाने वाला फैसला किसी के भी समझ नहीं आ रहा। चलिए अगर सरफराज खान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती तो हम मान भी सकते थे कि चलो भाई वो लेग खेल सकते हैं, जो सेकंड राउंड है उसमें दिलीप ट्रॉफी का खेल सकते हैं। लेकिन सरफराज खान, आपको याद है ना, इंग्लैंड के खिलाफ शानदार उन्होंने पारियां खेली हैं, 3 लगातार 50s लगाई हैं। तो केएल राहुल और सरफराज में इसको ये खेलेगा तो सरफराज का नाम ऊपर होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि अब प्लेइंग 11 का तो सरफराज हिस्सा नहीं होने वाले, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 का जो हिस्सा नहीं है, हमें सबको पता है कि यश दयाल इस बार हिस्सा शायद ही हो प्लेइंग 11 का। फिर भी क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के होते हुए शायद ही मौका मिले कि यश दयाल को, लेकिन उनको भी बुला लिया गया। यहाँ तक कि एक हिमांशु प्लेयर हैं, जो कि एक तरह से अश्विन की तरह ही गेंदबाजी करते हैं, उनको भी बुला लिया गया नेट प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सरफराज को बोला गया आप एक काम कीजिए जी, आप तो बल्लेबाजी कीजिए दिलीप ट्रॉफी में। अब इस नाइंसाफी इस फैसले के खिलाफ करें तो करें क्या, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीसीसीआई के बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है चीज़ों का लेकर, तो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं चीज़ों का। लेकिन सवाल तो ये हम और आप तो पूछ ही सकते हैं ना कि सरफराज ने ऐसी क्या गलती की कि वो उस कैंप का हिस्सा नहीं बन सकते। बात अब आप कहेंगे खेलना भाई साहब वहाँ भी क्रिकेट है, यहाँ भी, लेकिन अंतर है। एक लंबे समय गैप के बाद आप मान सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप था, उससे बहुत पहले टेस्ट मैच इंग्लैंड सीरीज हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ टीम उतरेगी मैदान पे 19 सितंबर को। बांग्लादेश वो है जो पाकिस्तान को उसके घर में हरा के आ रही है। मजबूर टीम है। अब वो बांग्लादेश वो नहीं है कि जो कमज़ोर टीमों में से आती थी, अब बांग्लादेश मजबूर टीमों में। अब बस मजबूर टीम में आप प्लेइंग 11 में सरफराज को देखते हैं, क्योंकि अगर बात करें कि विराट कोहली वापस आ चुके हैं, उन्होंने लगभग 7-8 टेस्ट मैच नहीं खेले थे। तो ऊपर से अगर बात करेंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, तो 5वें नंबर पे बनती है सरफराज की जगह। लेकिन आपने पहले ही साफ कर दिया कि अब सरफराज नहीं, केएल राहुल खेलेंगे। क्योंकि अगर सरफराज को वहाँ बुलाया जाता है तो इससे रनिंग द बिटवीन द विकेट्स, जैसे हमने बात किया, या टीम के साथ एक एटमॉस्फेयर आप कैंप लगाते क्यों हैं कि बहुत दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद ये टेस्ट टीम में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं। यश दयाल पहली बार टीम में सेलेक्ट हुए हैं। आकाशदीप की बात की जाए, सिराज, बुमराह, ये तो चलिए T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, लेकिन बहुत टीम डिफरेंस है ना, इसमें हार्दिक पांड्या है ना, सूर्य कुमार यादव है, तो टीम को एक बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। और ऐसे में हमें उम्मीद थी कि सरफराज को भी बॉन्डिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उनको कहा गया आप दिलीप के लिए और बाकी सब आइए भैया यहाँ पे बॉन्डिंग कीजिए। तो सरफराज का ये फैसला जो बीसीसीआई ने लिया है सरफराज पे, ये बहुत अटपटा सा लग रहा है, और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है बीसीसीआई पे और उसकी कमेटी पे कि आखिर एक जो खिलाड़ी है उसको लेके आप ऐसा फैसला
कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता तो हम मान सकते थे कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, साफ़ है। तो ऐसे में उनको खेलने दिया जाए दिलीप ट्रॉफ़ी, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ वो बेंच अभी 4 से 5 दिन बचा हुआ है, तो सीधे टीम के साथ जुड़ सकते हैं 17-18, क्योंकि होम सीरीज़ भारत खेल रहा है, बाहर नहीं जाना है उसे। लेकिन पहले ही आपने फैसला कर रखा है कि नहीं सरफ़राज़, क्योंकि आने वाली जो सीरीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो चाहे बांग्लादेश के बाद, उसके बाद हमको आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है अगले साल 2025 में, 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलना है, और ऐसे में हम सरफ़राज को देखते हैं कि प्लेइंग 11 में होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद शायद ये साफ़ हो गया है कि सरफ़राज प्लेइंग 11 से बाहर होंगे। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।